ही की तरफ चलता चला जाएगा। आइए बिला किसी ताख़ीर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ सारा मजमा अपने नबी की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज़ आप तक साफ आ रही है? एक अंग्रेज़ अपनी फैमिली को लिए जा रहा था, बच्चे छोटे छोटे थे साथ में, और माइक में इको इतनी कि जिसका ठिकाना नहीं। मौलाना तकरीर कर रहे थे धुंधार। तो अब भाई वो अंग्रेज़, उसे क्या मालूम कि ये मुसलमानों का जलसा है या मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। वो तो अपने पूरे आफताब के साथ हाथ पांव फेंक रहे थे खूब। अब अंग्रेज़ के बच्चे निकलते हुए बोले पापा ये समझ में नहीं आ रहा, ये अकेला आदमी लड़ किससे रहा, अकेला अकेला लड़ रहा। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, इसके बराबर में कोई दूसरा तो है नहीं। तब उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटा ये लड़ नहीं रहे हैं, ये अपनी कौम को संबोधित कर रहे हैं। तो पता चला कि मैं अकेले अकेले हाथ पांव फेंकता रहूं, आपके पल्ले भी ना पड़े कुछ के हो क्या गया, जलसा हो गया बस। रात फरीदुल उलूम में जलसा हुआ, पता किसी को ना चला कि हो क्या गया। बात तो जब है कि मैं कुछ कहूं, अल्लाह करे वो आपके दिलो दिमाग में पहुंचे तो कुछ बात समझ में तो आए कि ये तो पता चले कि इन्होंने क्या कह दिया। जरा जी लगा के मोहब्बत से सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए भैया, अगर उठना है तो यार एक बार उठ जाओ यार, तुम गड़बड़ मत करो। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जो मेरी जान से ज़्यादा करीब हैं मुझसे, जो मेरी जान से ज़्यादा करीब हैं मुझसे, मैं उनको ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। जो मेरी जान से ज़्यादा करीब है मुझसे, मैं उनको ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है। और जबीने हजरते जिब्रील पर कफ़े पा है, जबीने हजरते जिब्रील पर कफ़े पा है इब्तदा का ये आलम तो इंतहा क्या है इब्तदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही, बशर के भेष में लाकल बशर की शान रही। ये मौजज़ा जो नहीं है तो मौजज़ा क्या है, ये मौजज़ा जो नहीं है तो मौजज़ा क्या है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। तुम ऐसे रहमतल लिल आलमी हो, और शरीके ऐशो इशरत सब है, लेकिन आका मुसीबत काटने वाले तुम ही हो, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। और वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। बल्कि वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। बफ़ैज़े रहमतल लिल आलमी, रहमत ही रहमत हैं, बफ़ैज़े रहमतल लिल आलमी, रहमत ही रहमत हैं।
मेरा रब कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अक़वाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। अगर मेरी बात समझ में आए तो असल में आप जानते हैं कि तकरीर हमसे भी जब तक नहीं होती जब तक कि आप कुछ हुँ हाँ ना करें। बात समझ में आए तो थोड़ा मुझे जवाब मिले तब मैं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह आगे बढ़ूं, बिला किसी ताख़ीर के। आप मुझे सुनते रहते हैं, गांव के मामला है, लेकिन हमें बाहर वालों को सुनना है। लेकिन ये हमारे कारी इरशाद साहब ने कहा कि आपको रहना है। बहरहाल मैं फ़ौरन आया और जैसे ही आया बस बैग रख के घर में मदरसे को आ गया, कहीं ताख़ीर ना हो जाए। बहरहाल आपसे थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। बात समझ में आए तो मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। हमारे नबी सिर्फ मक्के वालों के लिए ही रहमत नहीं है, सिर्फ मदीने वालों के लिए ही रहमत नहीं है, वो सिर्फ अरब वालों ही के लिए रहमत नहीं है, अजम वालों के लिए भी रहमत है। वो सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए ही रहमत नहीं है, गालियां देने वालों के लिए भी रहमत है। वो सिर्फ ईमान वालों के लिए ही रहमत नहीं है, वो काफिरों के लिए भी रहमत है। वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, वो जिन्नात के लिए भी रहमत है। वो सिर्फ जिन्नात ही के लिए रहमत नहीं है, अरे वो नबातात के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, जमादात के लिए भी रहमत। बल्कि यूँ समझो कि जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ उनकी मुस्तफ़ाई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपके जहनों को ज़रा सा करीब करूं। अगर कोई आदमी बीड़ी पी रहा हो और अगर बीड़ी की वो चिंगारी उसके दामन पे गिर जाए, दामन जले, तो उस आग को बुझाने के लिए क्या पानी का इस्तेमाल करना होता है? अब आप ऐसे चुप बैठ गए, या तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही या फिर आप जवाब देना नहीं चाह रहे। बात तो समझ में आ गई ना जो मैंने कहा? अरे भाई वो दामन जो जल रहा है बीड़ी की चिंगारी से, उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना होगा या खाली चुटकी से बुझा दिया जाएगा? बोलो बोलो, खाली चुटकी से ना। और अल्लाह ना करे यही आग अगर किसी गरीब के लिहाफ में लग जाए तो फिर चुटकी से काम बनेगा? फिर दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। और अल्लाह ना करे यही आग अगर किसी गरीब की झोंपड़ी में लग जाए तो मुझे बताओ क्या दोनों हाथों से पिटपिटा के आपको बुझा लोगे? फिर यकीनन पानी का इस्तेमाल करना होगा। और यही आग अल्लाह ना करे किसी अमीर की बिल्डिंग में लग जाए तो क्या बाल्टियों के जरिए से पानी डाल के आग को बुझाया जा सकता है? कुर्सी वालों, मैं मानता हूं तुम कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन हाँ हूं करने का तुम्हारा भी हक है। कुर्सी बड़ी अजीज होती है, कुर्सियों के लिए जान दे रहे हैं लोग, और ऐसे जम के बैठे हैं कुर्सी पे विराजमान है कि साहब जैसे कुर्सी कभी मिलेगी नहीं। कुर्सी पे बैठो, लेकिन बात मेरी सुनो, जवाब दो। मैं आपके जहनों को करीब करने के लिए, ताकि मेरी अगली बात आसानी से आप समझ जाएं। अगर किसी अमीर की बिल्डिंग में ये आग लग जाए, बाल्टियों के जरिए से पानी डाल के आग पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर मशीनों का इस्तेमाल करना होगा, मशीनें लाना होंगी, तब मशीन के जरिए से पानी डाल के आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्या समझे आप? जैसी आग होगी उसको बुझाने के लिए वैसी ही पावर का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर आग छोटी लगी है जरा सी चुटकी से बुझा दो, जरा सी और बड़ी है दोनों हाथों से बुझा दो, और जरा सी बढ़ गई है तो बाल्टियों के जरिए से पानी डाल के बुझा दो। जब सब में फैल गई है तो फिर मशीनों के जरिए से आग पर कंट्रोल किया जाए। बात समझ में आ गई कि जैसी आग होगी उसको बुझाने के लिए इतनी ही बड़ी पावर का इस्तेमाल भी करना होगा। अब मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। मक्के में भी गुमराहियत की आग लग रही थी, मदीने में भी गुमराहियत की आग लग रही थी। जब एक कौम में गुमराही फैलती थी तो अल्लाह उसी कौम के लिए नबी भेज देता था। जब एक खित्ते में गुमराहियत की आग लगती थी तो अल्लाह उसी खित्ते के लिए नबी भेज देता था। कोई नबी मुल्क शाम में आ गए, कोई नबी मिस्र में आ गए, कोई नबी ईरान में आ गए, कोई नबी दमिश्क में आ गए। हर जगह अंबिया किराम आते रहे। जहां जहां गुमराहियत फैली वहां वहां के लिए अल्लाह ने नबी भेज दिए।
भेज दिया। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए, अल्लाह अकबर, 650 साल का ज़माना ऐसा गुजरा है कि उस पीरियड में ज़मीन पे कोई नबी नहीं रहा। अल्लाह अकबर। तो मक्के में भी गुमराहियत की आग लगी थी, अरब में भी गुमराहियत की आग लगी थी, अजम में भी गुमराहियत की आग लगी थी, चारों तरफ गुमराहियत की आग फैली हुई थी। इसलिए मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे हबीब, वो एक खित्ते में गुमराहियत की आग लगी, दूसरे खित्ते में गुमराहियत की आग लगी, एक एक नबी को भेजा गया, मगर अब तो सारी दुनिया में गुमराही फैल चुकी है। इसलिए मैंने तुम्हें एक कौम के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं, अब मैंने तुम्हें अपने रहमत बना दिया है। अब सारी दुनिया पे बरस जाओ ताकि गुमराहियत की आग बुझती चली जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। सारी कौम के लिए हर जगह गुमराहियत की आग फैली, तो अल्लाह ने अपने महबूब को सबके लिए रहमत बना के भेजा। बोलो मोहब्बत से, रहमत बना के भेजा। क्या ये गुमराहियत की आग नहीं लगी थी कि जिंदा बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था? जवाब दो, क्या ये गुमराहियत नहीं थी कि अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो औरत को भी उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था? क्या ये गुमराहियत नहीं थी कि बेवा औरतों को जलीलो ख्वार समझा गया? क्या ये गुमराहियत नहीं थी कि कमजोरों के ऊपर जुल्म सितम? चारों तरफ गुमराहियत की आग लगी है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इस गुमराहियत की आग जो भड़क रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे बरसे, अल्लाह अकबर, सारी गुमराहियत की आग को बुझाया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी क्या आए हैं कि सुभान अल्लाह, अमन और शांति का पैगाम लाए हैं मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफ़ा क्या आए? इत्मीनान, सुकून और हमदर्दी का जज्बा पैदा कर दिया। अरे आज हमसे तो हमारे घर वाले नहीं समझ पाते, मेरे मुस्तफ़ा ने तो मक्के के बिगड़े हुए समाज को संभाला है, उन शराबियों को संभाला है। अल्लाह अकबर, जो 360 माबूदों के सामने अपनी पेशानी झुका रहे थे, मुस्तफ़ा ने उन्हें हटाकर रब की बारगाह में झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो औरतों की इज्जत लूट रहे थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें औरतों की इज्जतों का मुहाफिज बना दिया। और तो करो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अच्छा एक बात सुनो, नबी रहमत है, सबके लिए रहमत। अरे बोलो बोलो भाई, नबी सबके लिए रहमत। अच्छा सरकार सबके लिए रहमत है, तो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए, अरे जो जिंदा ही ना रहेगा तो वो रहमत क्या होगी फिर? जी जी। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, हाजिर होना भी जरूरी है, नाजिर होना भी जरूरी है, शाहिद होना भी जरूरी है। सारी खूबियां हो जो रहमत बन के आया हो, और नबी में सारी खूबियां हैं। अच्छा खाली यही काफी नहीं है, बल्कि जो रहमतुल लिल आलमीन हो उनके लिए इख्तियार वाला होना भी जरूरी है। अगर इख्तियार ना होगा तो वो रहमतुल लिल आलमीन ही क्या है? अच्छा एक बात और बताऊं, इससे और आगे बढ़ के सुनो, सिर्फ इख्तियार वाला ही नहीं बल्कि हर एक की भाषा समझना भी जरूरी है। अगर वो भाषा ना समझेंगे तो फिर रहमतुल लिल आलमीन कैसे? अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा सिर्फ अरबी ही नहीं जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को हर चीज़ का इल्म अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बानें जानते थे। कितनी? आज अगर 2-4 जुमले कोई इंग्लिश के बोल देता है, लोग कहते हैं अरे बड़ा काबिल आदमी है यार, बहुत काबिल आदमी, इंग्लिश बोलता है फर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखो, 7 लाख ज़बानें जानते थे। अल्लाह अकबर, मैं तो कहता हूँ जब हजरत आदम 7 लाख ज़बानों का इल्म रखते थे तो हजरत आदम भी ना होते अगर मुस्तफ़ा ना होते। तो जब हजरत आदम
7 लाख ज़बानें जानते थे, तो जिनके सदक़े में आदम को पैदा किया वो मुस्तफ़ा कितनी ज़बानें जानते होंगे, अल्लाह ने अपने महबूब को कितना इल्म दिया होगा। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखा दिया है। आज अगर किसी को बहुत बड़ा आलिम दीन, अगर किसी को आला हजरत पढ़ा दें तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कोई भी कि पढ़ने वाले के पास इल्म कितना है। सुभान अल्लाह। बोलो भाई। और किसी को अगर ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ा दें, अरे बाप रे बाप, वो तो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब होगा, उनके इल्म का कौन अंदाज़ा लगाए। और सुभान अल्लाह, अगर किसी को गौसे आजम पढ़ा दें, अरे यार बोलो ना मोहब्बत से, अगर मेरे गौसे पाक पढ़ा दें तो उस पढ़ने वाले के इल्म का अंदाज़ा लगा पाओगे। और अगर नसीब से किसी को हजरत मौला अली पढ़ा दें, सुभान अल्लाह, उसके इल्म का अंदाज़ा नहीं लगेगा। अगर किसी को हजरत सिद्दीक़ अकबर पढ़ा दें तो पता नहीं लगेगा कि इनके इल्म की गहराई कितनी है। और मुक़द्दर से जिसे मेरे मुस्तफ़ा पढ़ा दें, जिसे अल्लाह के रसूल पढ़ा दें, उसके इल्म का कौन अंदाज़ा लगाएगा। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर कर लो। अरे आला हजरत से लेकर सहाबाए किराम तक अगर कोई किसी को पढ़ा दे तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। मैं कहता हूँ ज़रा गौर तो करो, अगर इमाम आज़म पढ़ा दें तो पढ़ने वाले के इल्म का पता नहीं है, मौला अली पढ़ा दें तो पढ़ने वाले के इल्म का पता नहीं है, तो जब ये पढ़ा दें तो पढ़ने वाले के इल्म का अंदाज़ा ना लगा पाए कोई, तो जिसे मेरा अल्लाह पढ़ा दे उसे उसके इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए दस्तारबंदी, काली मोहम्मद अयूब साहब किबला, नारे तकबीर। जिसे मेरा रब पढ़ा दे, अल्लाह ने अपने महबूब को पढ़ा के भेजा है। दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा है, मुस्तफ़ा ने डायरेक्ट रब से पढ़ के आए हैं। मुस्तफ़ा डायरेक्ट रब से सीख के आए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रहमान ने महबूब को कुरान सिखा दिया। मक्के वालों ने तो बहुत सारे मौजज़े देखे हैं, मदीने वालों ने तो हमारे नबी के बहुत सारे मौजज़े देखे हैं, लेकिन खुदा की कसम एक मौजज़ा है मुस्तफ़ा का जिसे हम और आप भी अपनी निगाहों से देख रहे हैं। और वो मौजज़ा ये है कि ये कुरान के 30 पारे हमारे नबी का बहुत बड़ा मौजज़ा है, जो आज हमारी तुम्हारी निगाहों के सामने। अल्लाह अकबर। हज़रात ज़रा गौर कीजिए, सरकार सब भाषा जाने वही तो रहमतुल्लिल आलमीन है। हर एक की बोली को समझ लें तभी तो रहमतुल्लिल आलमीन है। वो इंसानों की नहीं समझते, वो जानवरों की भी समझते हैं। वो अल्लाह अकबर, इंसानों की नहीं समझते, वो पेड़ों की भी समझते हैं। कायनात का कौन सा जर्रा ऐसा है जिसकी भाषा मुस्तफ़ा ना जानते हो। आओ मैं बताऊं आपको। आपने सुना होगा बारहा, एक शिकारी ने हरनी को कैद कर लिया। बात समझ में आ रही? शिकारी ने कैद कर लिया हरनी को। अब जो भी उधर से आ रहा, हरनी टिक टिके निगाहों से बांधे हुए देख रही है। हो सकता मेरे बचाने की बात करे, मगर जो भी आता वो यही पूछता, ये कटेगी कब, बिकेगी कब। हरनी समझ रही थी मैं इसे हमदर्द समझ रही थी, तो ये तो मेरे कटने और बिकने ही की बात कर रहा है। मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, अचानक उसी रास्ते से मेरे मुस्तफ़ा का गुजर हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। अब हरनी ने निगाह उठा के देखा रसूल करीम को, अपनी भाषा में कहने लगी, आका मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं आका, मैं वादा करती हूँ दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, मुझे बचा लो। अगर मुस्तफ़ा हरनी की बोली को ना जानते तो फिर रहमतुल्लिल आलमीन कैसे होते। अरे हरनी ने फरियाद करना शुरू कर दी, आका मुझे बचा लो। वो तो अपनी भाषा में बोल रही है और नबी उसकी भाषा को समझ रहे हैं। अब जब वो हरनी ने अपनी फरियाद कर ली तो आका इरशाद फरमाते, हरनी अगर मैं तुझे रिहाई करा दूं, तेरी रिहाई हो जाए, तो क्या तू अपना वादा पूरा करेगी? हरनी कहती है, या रसूल अल्लाह, कौनैन के मालिक से वादा करके कौन बेवफाई करेगा? आका मुझे रिहाई तो दिला दीजिए, मैं वादा करती हूँ बच्चों को दूध पिला कर वापस आ जाऊँ। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, शिकारी से छोड़ दे हरनी को, ये मुझसे वादा कर रही है बच्चों को दूध पिला कर वापस आएगी। शिकारी बोला, अजीब बात कर रहे हैं आप,
कमान से निकला हुआ तीर का कभी वापस आया है? नबी फरमाते कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आता, लेकिन ये हरनी जरूर आएगी। कहा आपके पास क्या मामला है, क्या जमानत है आपकी? अल्लाह के रसूल फरमाते इसने मुझसे वादा किया है, और हरनी जो मुझसे वादा कर रही है अपना वादा पूरा करेगी, छोड़ दे इसे, जमानत मैं लेता हूं। मेरे नबी ने जमानत ले ली। अब जब जमानत ले ली तो शिकारी ने हरनी को छोड़ दिया। हरनी उछलती हुई गई, अल्लाह अकबर, झाड़ियों के करीब पहुंची। जैसे हरनी को देखा उसके बच्चों ने उछल पड़े, अल्लाह अकबर, और फौरन वो दूध पीने की तैयारी। हरनी ने कहा बच्चों से जल्दी जल्दी दूध पी लो, किसी की जमानत पे आई हूं बेटा, आज के बाद मेरा दूध नसीब ना होगा। बच्चों ने कहा मामला क्या है? तो हरनी ने अपनी भाषा में बच्चों से समझाया कि मैं रसूल पाक की जमानत पे आई हूं, बस जल्दी करो दूध पी लो। खुदा की कसम जानवर था, मगर वो जानवर भी समझ रहा था कि मुझे बचाया है मुस्तफ़ा ने, रिहाई दिलाई है मुस्तफ़ा ने। बच्चे भी तड़प गए और कहने लगे अगर रसूल पाक की जमानत पे आप आई हैं और आप वापस जाएंगी तो हम भी आपके साथ चलेंगे। सब सुभान अल्लाह। तो मान जाओ ये जानवर है, मेरे नबी से किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। जल्दी जल्दी दूध पिलाया हरनी ने बच्चों को, कहा बच्चों तुम यही रहो, मैं जाती हूँ, नबी से वादा करके आई हूँ। हरनी फौरन वापस हुई, और वापस होने के बाद अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी ने देखा हरनी आ रही है, और वो शिकारी ने भी देखा हरनी तो जो वादा करके गई थी अपने वादे के मुताबिक आ रही है, अल्लाह अकबर, तो उसके दिल में जो कुफ्र की दलदल थी, अब वो कुफ्र की दलदल से धीरे धीरे वो शिकारी निकलने लगा। हरनी को देख के अब उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत जलवगर हो गई, सुभान अल्लाह। और जैसे ही हरनी आई है, हरनी ने अपना सर मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया, सुभान अल्लाह के कदमों में रख दिया, सलातो सलाम का नजराना पेश किया। आका फरमाते शिकारी देख ले, हरनी ने जो वादा किया था पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले ये हरनी मुझे बेच दे। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, क्या फरमाया सरकार ने? ये हरनी मुझे बेच दे। शिकारी बोला या रसूल अल्लाह, हरनी के खरीदने की बात करते हैं, अब मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है, मेरा हर चीज आपकी है। आका हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा लो, मुसलमान बना लो। सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और फिर उसके बाद कहा आका ये हरनी मैं आपको हिबा करता हूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे दी। अल्लाह के रसूल ने हरनी को लिया, कहा जा तू आज़ाद है। अल्लाह अकबर। जब हरनी को आज़ाद किया तो हरनी ने उछलना कूदना शुरू किया, और वो उछलते कूदते हुए जा रही थी, गोया के पैगाम दे रही थी, अपनी भाषा में कहते हुए जा रही थी आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझे रिहाई दिलाई है, निजात दिलाई है। हरनी अपनी भाषा में कह रही थी ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से। अल्लाह अकबर। हम जैसे निहत्तों के गुजारे नहीं होते। गौर तो करो, ये हरनी है, ये जानवर है, नबी की इसकी भाषा को सुन रहे हैं, और सुभान अल्लाह इसी की भाषा में मुस्तफ़ा उससे कलाम फरमा रहा है। गौर करो, वो रहमतुल लिल आलमीन, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। शरीके ऐशो इसरत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। आज ये मदारिस इस्लामिया की देन है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान करीम की तालीम सलामत है। अरे बोलो, अगर ये मदरसे ना होते ना तो पता नहीं कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। अगर इस दौर में उलमा ना होते, औलिया किराम ना होते, अल्लाह अकबर, तो आवाम जानवरों से भी बदतर हो चुकी होती, ना जाने किस मंजिल पे लाके पहुंच जाती। ये तो मेरे रब ने करम फरमाया, अपने महबूब को भेज दिया और फैसला कर दिया, ए मेरे हबीब तुम्हारे बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है, अब नबी नहीं आएगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा। मगर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर अब क़यामत तक तुम्हारी उम्मत की ज़रूरत के लिए हमने विलायत का दरवाज़ा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होते रहेंगे, सुभान अल्लाह, जो कयामत की सुबह तक तुम्हारी उम्मत को सीधी राह दिखाते रहे हैं। औलिया किराम ने लाज रखी है। कोई अजमेर में गरीब नवाज बन के खड़ा हो गया,
कोई बगदाद में गौसे पाक बन के खड़ा हो गया, किसी को देखो तो कलियर में सुभान अल्लाह साबिर पाक बन के खड़ा हो गया। ये रसूलुल्लाह के वो वफादार हैं, जगह जगह पहुंचे हैं और सुभान अल्लाह जंगल को मंगल बना दिया है। ये कुरान करीम जिसकी दस्तार बंदी का मंजर आप देखेंगे, आज के दौर में इतना कंपटीशन है कारोबार में कि जिसका ठिकाना नहीं, सब जानते हैं। अगर इसमें भी कंपटीशन चलता तो लोग बाज नहीं आते। कंपटीशन तो होने से गया, बोलो। अरे अगर कंपटीशन करोगे तो पूरा कुरान याद करना पड़ेगा, करके दिखाओ। बाज की उम्रें गुजर गई, अगर पूछो कि अलहम्दु याद है तो कहते वही है कारी साहब कटी फटी। अलहम्दु भी कटी फटी है और मुकाबला कर दिया मौलवियों का। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चुन लेता है ना, उसी को दीन की समझ देता है, उसी को दीन की समझ मिलती है। मेरे सरकार की हदीस पाक है, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फ़क़ीह बनाता है? अब यह अलग बात है कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है और हम अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करें, लेकिन याद रखो सबसे पहले क़यामत में इसी चीज़ का हिसाब होगा, इल्म कितना हासिल किया और कितना उस पर अमल किया। ऐसा नहीं है कि हम सब आलिम हो गए तो अब हम बच जाएंगे, हर एक को अपना अपना हिसाब देना होगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये मदारिस इस्लामिया, ये कुरान करीम की तिलावत करने वाले वो हुफ़्फ़ाज़ जिनको आज लोगों ने अपनी कमतर नज़रों में देखा, गिरा हुआ समझा, कहा यार ये तो वही है मदरसे में पढ़ने वाले। लेकिन एक बात याद रखो, आज ये तालिब इल्म है जो तुम्हारे दस्तरखान पे बैठ बैठ करके खाना खाता है, तुमने मोहब्बत से अपने बच्चों की तरह खाना खिलाया। कल यही तालिब इल्म जब कुरान का हाफिज होगा तो इंशाअल्लाह मुसल्ले इमामत पे खड़ा होकर पूरी कौम का मुक्तदा होगा। अल्लाह अकबर। फिर तुम जो अपनी गिरी नज़र से देख रहे थे कि ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, कल तुम ही कहोगे पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर। गौर तो करो यार, हमें अजीब बात मालूम होती है और आजकल तो अजीब ज़माना आ गया। अल्लाह अपना रहम फरमाए, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा मस्जिद से निकलेगा नहीं और मस्जिद के अंदर उसी की बुराई शुरू। अरे खुदा के बंदे कुछ तो रहम करके तू कर क्या रहा है? इमाम जिसने ये कह दिया मैं सारी कौम का इमाम, अगर इमाम की नमाज सही तो सारे मुक्तदियों की सही, और इमाम की खराब तो सबकी खराब। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जो लेकर के मुसल्ले पे खड़ा हो गया और तुम्हारा भी भार बोझ अपने सर पर रख लिया उसने। अल्लाह अकबर। उसकी कदर ना रही, किसकी कदर करोगे फिर? कौन सा वक्त आएगा, आखिर क्या होगा वो? गौर करो आप। यही मदारिस इस्लामिया आप में से जिन्होंने सुभान अल्लाह उस जगह की हाजिरी की है, आपने देखा होगा मस्जिद नबवी शरीफ जो मेरे नबी ने बनाई, उसी में एक जगह है जिसका नाम है असहाबे सुफ़्फ़ा। वो मदरसा है मेरे मुस्तफ़ा का। और यहाँ तो तुम अपने दस्तरखान पे बिठा के बच्चों को खाना खिलाते हो। उस मदरसे में पढ़ने वाले 70-70 साल के लोग, 80-80 साल के लोग जिन्हें खाने नहीं आते थे, फाकों पे फाके हैं, कुछ मिल गया तो खा लिया, कुरान करीम पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा से। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा की सुनो, कहते हैं मैं फाके से था, भूखा था, 3 दिन का भूखा। कितना परेशान तो नहीं हो रहे? बता दिए, देखो घर का ही मामला है, बात समझ में आ रही? क्या बोले? 3 दिन का फाका। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 3 दिन का मुझे फाका हुआ। अल्लाह अकबर। मैं परेशान। गौर करो, एक रास्ते में बैठे हैं मुस्तफ़ा, एक रास्ते में बैठे अबू हुरैरा, एक सहाबी उधर से गुजरे। तवज्जो कीजिएगा, एक सहाबी उधर से गुजरे, उन्होंने समझा मैं सलाम करूंगा इन्हें, हो सकता है ये मुझसे खैरियत पूछें, हो सकता है ये मुझे खाने के लिए अपने साथ ले जाएं। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने खड़े होकर सलाम किया, सलाम का जवाब तो दे दिया मगर खाने की बात नहीं की। कहते फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो गालिबन हजरत उमर उस रास्ते से गुजरे।
मैंने उन्हें भी सलाम किया, सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन खाने की बात नहीं की। और थोड़ी देर के बाद कहते मैंने क्या देखा कि सुभान अल्लाह रहमत आलम तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैंने नबी को आते देखा, सुभान अल्लाह, मेरी जान में जान आ गई। मैं फौरन खड़ा हो गया, बारगाह रिसालत में नजराना सलाम पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना नूरानी हाथ अबू हुरैरा के कांधे पर रखा और आका फरमाते अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। सुभान अल्लाह, ये रहमत है मुस्तफ़ा। सब जानते हैं अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा मदीने में रहकर पूरी कायनात की खबर रख रहे हैं, तो क्या वो हजरत अबू हुरैरा की खबर नहीं रखते होंगे? आका फरमाते अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। आ गए हजरत अबू हुरैरा। मुस्तफ़ा अपने दौलत कदे में तशरीफ लाए। एक दूध का प्याला रखा था। अल्लाह के रसूल फरमाते अबू हुरैरा दौड़े हुए हाजिर हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका हाजिर हूँ। नबी फरमाते अबू हुरैरा ये दूध का प्याला ले लो। फरमाते मैं खुश हो गया। अब नबी फरमाएंगे दूध का प्याला ले लो, इसे पी लो। अल्लाह अकबर। मगर मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा ये दूध का प्याला ले लो और अपने साथियों को पिलाना शुरू कर दो। खुद पीने का नंबर नहीं आया। नबी ने क्या फरमाया? अपने साथियों को पिलाना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं पिलाता गया, सबको पिलाता गया। एक को पिलाया, दो को पिलाया, तीन को पिलाया, अल्लाह अकबर, 10-20 को पिला दिया, 30-40 को पिला दिया, 50 को पिला दिया। एक प्याला दूध है। अबू हुरैरा कहते मैं लाइन से सबको पिलाता रहा, यहाँ तक के हजरत अबू हुरैरा का बयान है मैंने 70 सहाबा को पिला दिया। कितने लोगों को? 70 सहाबा को पिला दिया। और फिर मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा तुम कई दिन के फाके से हो, तुम भी पी लो। सुभान अल्लाह, यार मोहब्बत से बोलो। क्या फरमाया? तुम भी कई दिन के फाके से हो, अबू हुरैरा तुम भी पी लो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने पी लिया। अल्लाह अकबर। जब मैंने प्याला नबी की बारगाह में पेश किया तो आका फरमाते अबू हुरैरा और पी लो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने और पी लिया। फिर आका फरमाते अबू हुरैरा और पी लो। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते मैंने और पी लिया। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी को प्याला पेश किया, आका फरमाते और पी लो। तो हजरत अबू हुरैरा कहते अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह मेरे पेट में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। जब सब ने पी लिया तो जो बचा हुआ दूध था बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने नोश फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करो, सबक सीखो, सबक। सबको पिलाया, गुलामों को पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। उम्मती पहले पी रहे हैं, आका बाद में पी रहे हैं। आला हजरत की बोली में देखो, मेरे आला हजरत बरेली से बोले क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, और जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। 70 लोगों ने पी लिया एक प्याला दूध। मदरसे में खाने का इंतजाम नहीं था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह फरीदुल उलूम में 1000 तरीके के इंतजाम। अरे वे कारी इरशाद साहब किसी से कहें यार एक बच्चे को खाना खिला दो, तो मैं समझता हूँ कोई इनकी बात न टाले। बोलो यार, लोग जैसे अपने बच्चों को मोहब्बत से बिठा के खिलाते हैं, ऐसे ही मदरसे के तलबा को भी अपने बच्चे की तरह मोहब्बत से बिठा के खिलाते हैं। लेकिन याद रख मेरे दोस्त, तुमने आज तुम्हें भारी तो पड़ा, मदरसे के बच्चे को खाना तो खिलाया, लेकिन जरा मेरे नबी की हदीस पाक पर भी गौर कर लो। ए बच्चों की खिदमत करने वालों, बच्चों को खाना खिलाने वालों, कयामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, अगर उसके बख्शिश के लायक उसके अमल हैं तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे ले जाओ जन्नत में। अब वो मुड़ मुड़ के देखेगा, अल्लाह फरमाएगा देख क्या रहा जन्नत में जाता क्यों नहीं? तो वो कहेगा परवरदिगार मुझे अकेले जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है, हया आ रही है। या अल्लाह, जो दुनिया में मुझे छोड़ के खाना नहीं खाता था, अब मैं उसे छोड़ के जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह फरमाएगा जो तुझे छोड़ के खाना नहीं खाता था, अब मेरी रहमत यह है कि मैं उसके तुम दोनों जन्नत में चले जाओ।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा संभली साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, उनका खिताब नायाब आप सुनेंगे। बात समझ में आ रही ना? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। हर एक की भाषा को जानते हैं मुस्तफ़ा। अरे बोलो भाई, अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूँ जो पत्थर मुझ पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करता था। अरे बोलो, जब मुस्तफ़ा पत्थर की बोली सुन सकते हैं, जो पत्थर नबी को सलाम करे, आका उसकी बोली को सुन सकते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते मैं उस पत्थर को नहीं भूला जो पत्थर मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता था। सुन्नियों, मेरा ईमान कहता है जब मुस्तफ़ा उस पत्थर को ना भूले जो नबी को सलाम करता था, तो उस उम्मती को कैसे भूल जाएंगे जो पांचों नमाजों में अपने नबी को सलाम करता है। अल्लाहु अकबर। हर नमाज के बाद पुकार कर कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत पैदा करो। अगर कुरान और हदीस का कोई हुक्म है तो सर झुका दो। अकड़ने से फायदा नहीं है, सर झुकाना ही पड़ेगा। अरे बोलो भाई, और कोई भी आदमी अपनी चलाएगा तो क्या कुरान और हदीस का हुक्म बदल जाएगा? अरे बोलो 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 मत यार, हमारी बात सुनो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। है? ये इन मदारिस इस्लामिया की देन है, वरना वसीम रज़वी जैसा कुत्ता इंसान 26 आयतें बदलने की बात कर रहे हैं आप। बात समझ में आ गई? वो कुरान की आयतें बदलने की बात कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बदला उसे कि खुद उसी की कौम ने उसे धुतकार दिया है। कुरान करीम पे बड़ी निगाहें उठी है लोगों की, आज नहीं, अरे इससे पहले बहुत उठ चुकी हैं। लेकिन जिन्होंने नापाक कोशिशें की वो खुद मिटते चले गए। और सुभान अल्लाह, कुरान जितना मुस्तफ़ा पे उतरा था आज भी उतना ही है और क़यामत की सुबह तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए कि कुरान की हिफाजत न मेरे ज़िम्मे है, न आपके ज़िम्मे है, न किसी गरीब के ज़िम्मे है, न किसी अमीर के ज़िम्मे है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। अल्लाह फरमाता है कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करेंगे। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसमें कोई तगय्युर व तबद्दुल हो सकता है, कोई तब्दीली हो सकती है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के 30 पारे जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत पर नाजिल हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही हैं, क़यामत तक वैसे ही रहे। अच्छा एक बात और सुनो, आखिरी, मैं बस अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये मालूम है हमारे नबी ने हर मोड़ पर उम्मत को याद किया कि नहीं? अरे बोलो यार, बोलो भाई। हैं? ऐसे मेहरबान, ऐसे सुभान अल्लाह शफकत फरमाने वाले पैदा हो रहे हैं मुस्तफ़ा, तो अपनी उम्मत को याद करते हुए आ रहे हैं। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह हमेशा अपनी उम्मत को याद किया। गौर करो आप, एक एक लम्हा अपनी उम्मत के नाम कर दिया। अरे यही नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह अपना घर बार मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत की हिफाजत के लिए कुर्बान करा दिया। करबला में क्या था? करबला में यही था, घर बार अगर लुटता है तो लुट जाए मगर मेरी उम्मत की हिफाजत हो जाए। यही सोचकर इमाम हुसैन ने करबला में जान दी थी। हमारी गर्दनें सलामत रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाना की उम्मत बर्बाद ना होने पाए। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दी, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने घर वालों को अजीज व अकारिब रिश्तेदार कुर्बान किया, इसी उम्मत की हिफाजत के लिए मेरे दोस्त, इस्लाम
हमें फ्री में मिला है। माँ की गोद में आँख खुली तो कलमा मिल गया। उनसे पूछो जिन्होंने इस इस्लाम को हासिल करने के लिए सुभान अल्लाह तलवारें चलाई हैं, इसी इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपनी तन मन धन की सुभान अल्लाह हर चीज उन्होंने कुर्बान कर दी। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कदर की जाती है, और जो चीज़ फ्री में मिलती है लोग उसकी कदर नहीं कर पाते। आज तो हजरात मोहतरम आलम यह है, नाम मुसलमान का है और इतने घिनौने काम शायद दूसरी कौमें ना कर रही हो जितने गंदे और घिनौने काम मुसलमान कर रहा है। कभी यार आईने में सोचो तो सही, ये दुनिया की सारी बातिल ताकतें हमें आग दिखा रही और हम जलीलो ख्वार। कभी अपने गिरेबान में जरा झांक करके देखो कि जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, क्या वाकई हम उस पर अमल कर रहे हैं उसके बाद भी जलील। मैं तो हैरत करता हूँ, मुट्ठी भर मुसलमान ज़माने पे हुकूमत कर रहे थे, अल्लाह अकबर। अगर वो मक्के में थे अल्लाह अल्लाह तो दूर दूर की ताकतें उनसे खौफजदा हो रही थी। कौन नहीं जानता हजरत फारूक आजम को? कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके पास नहीं है, कोई भी हिफाजती दस्ता उनके पास नहीं है, तन्हा है, हाथ में दुर्रा है, जब चाहा जमीन पर ही लेट गए। लेकिन सुभान अल्लाह उस दुर्रे की हैबत यह थी कि दूर दूर तक की ताकतें कांप रही थी। एक जरा सी झलक दिखाता हूं, सारी दुनिया सो रही है, मदीने शरीफ में हजरत फारूक आदम रात में घूम कर देख रहे हैं कि कोई परेशान तो नहीं है। आज किसी अमीर को पड़ी है कि वो अपने गरीब का, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रख ले? अगर खुदा की कसम हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं सारी आफतें यहीं से दूर हो जाएंगी। बोलो, हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रख ले। हजरत फारूक आदम घूम घूम के देखते थे रात को, कोई परेशान तो नहीं। एक मरतबा मदीने शरीफ में गुजरे हैं, रात का सन्नाटा है, मदीने के सारे लोग चैन से सो रहे हैं, मगर एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही। हजरत फारूक आदम वहीं ठहर गए, कुछ देर देखा और उसके बाद दरवाजे पे दस्तक दी, मुझे अंदर आने की इजाजत दो। अंदर से औरत की आवाज आई, मैं एक बेवा हूं, मैं रात के वक्त में अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। जब हजरत फारूक आदम ने इसरार किया तो औरत ने कहा, अगर अच्छी नीयत है तो आ जाओ और गलत नीयत है तो मेरे दरवाजे के अंदर मत आना। इतना सुनना था, इजाजत मिली, हजरत फारूक आदम अंदर पहुंचे, बच्चों को देखा, पूछा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इतना सुनना था, औरत की आंखों में आंसू आ गए, बिलख के रोने लगी। कहा मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, फाके से हैं, इनकी भूख इन्हें तड़पा रही है, इन भूख की शिद्दत इन्हें बेचैन कर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम कहते हैं ये चूल्हे पे हांडी कैसी है, क्या बन रहा है इसमें, आग कैसी जल रही है? कहा पानी रखा है, बच्चों को तसल्ली दे रही हूँ, बेटा जरा देर के लिए सो जाओ, अभी खाना तैयार करती हूँ। मैं सोच रही हूँ रात किसी तरह से गुजर जाए और रात कट जाएगी तो सुबह को कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम कर दूंगी। इतना सुनना था, वो हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। यह है जज्बा। फौरन वापस आए, बैतुल माल पहुंचे, खाने पीने का सामान लिया, तवज्जो कीजिएगा, खाने पीने का सामान लिया, खुद अपनी कमर पे आटा रखा। खादिम ने कहा था हुजूर मेरी कमर पे रख दें। हजरत फारूक आजम कहते हैं आज ये तो वजन उठा लेगा, क्या कयामत के दिन मेरा वजन भी उठा लेगा? अल्लाह अकबर। कमर पे आटा, सामान, खाने पीने का सामान रखा और खुद अपनी कमर पे कौन ला रहे हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम, जिनके दुर्रे से दूर दूर तक की ताकतें घबरा रही थी और आज वो खौफ इलाही से इतना घबरा रहे हैं। लाए, घर में आए, कहा लो मैं लाया हूं आटा, जल्दी से इसे गूंदो। औरत ने गूंदना शुरू कर दिया। हैरत करोगे आप, औरत रोटियां बना रही तो हजरत फारूक आजम आग जलाने में उस औरत की मदद कर रहे हैं। आग जलाने में उस औरत की, जल्दी खाना तैयार हो जाए, बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा। खाना तैयार हो गया और जैसे ही खाना तैयार हुआ हजरत फारूक आजम ने टुकड़ा तोड़ा, बच्चों के मुंह में दिया और जैसे ही रोटी का टुकड़ा बच्चों के मुंह में क्या गया कि बच्चों का रोना बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अरे मियाँ बच्चे क्या मुस्कुराए कि माँ मुस्कुराने लगी, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
अल्लाह अकबर। और क्यों ना आती, वो माँ है मेरे दोस्त जो बेगरज मोहब्बत करती है, बगैर लालच के मोहब्बत करती है। आज नौजवान अगर घर से मोटरसाइकिल निकालता है, माँ कहती है बेटे कहाँ जा रहा है। कितने बेहया है वो नौजवान जो माँ से बेदर्दी से कह देते हैं कहीं नहीं जाता, अभी आ रहा हूँ। अरे नादान, तेरी माँ पूछ रही थी, पूछने की नौबत भी ना आती, पहले माँ से इजाजत लेता, उसके बाद मोटरसाइकिल निकालता, आगे आगे तू जाता, साथ साथ तेरी माँ की दुआएं होती, हादसात जमाना से महफूज रहता। बगैर इजाजत के निकला है, थोड़ी देर के बाद खबर आती है एक्सीडेंट हो गया, वहां उसके हाथ पांव टूट गए। माँ घर में तड़पती रह गई। अल्लाह अल्लाह, घर में अगर माँ मुस्कुराती है तो घर का सहन मुस्कुराता है, और अगर माँ रूठ जाती है तो घर का सहन रूठ जाता है। मेरे नबी फरमाते कहाँ ढूंढ रहे हो जन्नत, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के तले। बच्चे मुस्कुराए, माँ मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम ने जब देखा बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, माँ भी मुस्कुरा रही है, अल्लाह अल्लाह, तो कहते हैं फारूक आजम, ए खातून अब तो खुश हो आप। औरत कहने लगी मैं खुश हूँ और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह कुर्सी से उमर को उतार दे और तुम्हें बिठा दे। उस औरत को क्या पता था ये खुद उमर है। कहने लगी मेरी तो दुआ ये है अल्लाह उन्हें हटा दे। आपने फरमाया अरे ऐसी बात क्यों करती हो तुम। हर औरत ने कहा कि उमर को ये भी पता नहीं मेरे बच्चे फाके से हैं। तो आपने जवाब दिया तेरे बच्चे फाके से, तुमने खबर नहीं दी तो उन्हें क्या खबर, ना जाने कहाँ तक का ख्याल है, उन्हें सब देखना होता है, इतनी दूर दूर तक का ख्याल कैसे करें। औरत ने कहा उमर से कह दो कि जब इतनी दूर तक का ख्याल नहीं कर सकते तो इतनी दूर तक की हुकूमत की जिम्मेदारी ली क्यों। जितने का ख्याल कर सकते इतनी हुकूमत चलाएं। औरत अपनी भाषा में कहती चली जा रही है। बहरहाल हजरत फारूक आजम कहते हैं अच्छा मैं तुझसे कहता हूं कि उमर को माफ कर दे। औरत बोली कि मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, मेरे तो दिल से दुआएं तुम्हारे लिए निकल रही। अल्लाह अकबर, इसरार किया। औरत ने कहा ये तो बताइए उमर से आपका रिश्ता क्या है। कहा रिश्ते की बात न कर, मैं तो कहता हूं अगर तुम मुझसे राजी है तो मेरी ही वजह से उमर को माफ कर दे, मेरी ही वजह से उमर को माफ कर दे। औरत ने कहा मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। बहरहाल ये इसरार रहा। हजरत फारूक आजम कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें 25 दीनार देता हूं, इसके बदले उमर को माफ कर दो। औरत से कहा औरत देखो मान जाओ हमारी बात, हमसे खुश हो, हमारे कहने से उमर को माफ़ कर दो। औरत ने कहा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं उमर को माफ़ किए देती हूँ। अल्लाह अकबर। जब औरत राज़ी हो गई तो हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं अगर तुमने माफ़ कर दिया है तो माफ़ी नामा लिख दो, माफ़ी नामा लिख दो। अरे मियाँ ये गुफ्तगू हो रही थी, अचानक उसी रास्ते से हज़रत मौला अली का गुजर हो गया। सुबहान अल्लाह। हज़रत मौला अली ने देखा हज़रत फ़ारूक आज़म की आवाज़ है। उन्होंने दरवाजे ही पे खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। इतना जो औरत ने सुना अमीरुल मोमिनीन तो औरत घबरा गई कि यही अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने आवाज़ सुनी हज़रत अली की, फरमाते अली अंदर आ जाओ, माफ़ी नामा लिखा जा रहा है, गवाही के दस्तखत तुम भी कर दो। हज़रत मौला अली आ गए, सुबहान अल्लाह, दस्तखत हो गए। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं इस औरत ने उमर को माफ़ कर दिया है, गवाही के दस्तखत कर दो। और जब सारी चीज़ें हो गई, लिखत पढ़त हो गई, हज़रत फ़ारूक आज़म घर पहुँचे, अपने बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये माफ़ीनामा मेरे कफन में रख देना ताकि रब की बारगाह में दिखा सकूं मौला मैं तेरी दुनिया से आया हूँ तो तेरे बंदों में फैसला करके आया हूँ। और करो मेरे दोस्त, हमेशा कमज़ोरों का ख्याल रखो, यही कुरान की तालीम है, यही हदीस मुस्तफ़ा का पैगाम है। ये मदारिस इस्लामिया अशद ज़रूरत है। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होते तो याद रखो कहाँ कहाँ कौम होती। ये बड़ी लाज रखी है इन मदरसों ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जो मदरसों में अपने खून पसीने की कमाई सुबहान अल्लाह दीनी मदारिस में लगाते हैं ताकि यहाँ से सुबहान अल्लाह उलूम दीनिया की इशाअत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
आज दस्तारबंदी का मंजर आपकी निगाहों के सामने, लेकिन फिर वही आपके एहसासात का जायजा होगा कि आखिर इस मदरसा अरबिया फरीदुल उलूम ने 3 हाफिज तुम्हें दिए। कितने? 3 हाफिज। अरे हाफिज तो एक भी बहुत होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो यहाँ 3 हैं। 3 हाफिज इस इदारे ने तुम्हें दिए हैं। इस खुशी में आप इदारे को क्या देंगे? अल्लाह अकबर, ये तो फिर आप ही फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो कहता हूँ इस मौके पर सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप ही को खुशी नहीं है जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं, बल्कि फरीदनगर के हर बच्चे को खुशी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे से ये तालिब इल्म कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल करके निकला है, और ये बच्चे जहाँ जहाँ भी जाएंगे हमारे इस मदरसे का नाम होगा। बोलो, इस मदरसे का नहीं, फरीदनगर का नाम होगा। और सुभान अल्लाह, वो खिदमत जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसे में करेंगे उसके जज़ा तो सुभान अल्लाह मेरा रब अता फरमाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर, जैसा कि मुझे बताया गया, कहाँ वो, मैं उन बच्चों के लिए